नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से अच्छे नहीं है संकेत। एशिया पर दबाव, एसजीएक्स निफ्टी में फ्लैट कारोबार, बॉन्ड यील्ड्स में बढ़ोतरी से अमेरिकी बाजार पर प्रेशर। कल दूसरे दिन गिरकर बंद हुए थे डाउ और नैस्डैक। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने महज 44 दिनों में दिया इस्तीफा। खराब आर्थिक नीतियों की वजह से छोड़नी पड़ी गद्दी। एक हफ्ते में नए पीएम का होगा फैसला। दूसरी तिमाही में आईटीसी ने पेश किए शानदार नतीजे। सिगरेट कारोबार में अच्छी ग्रोथ से मुनाफा 21% बढ़ा। इबीटा 27% बढ़कर 5,864 करोड़ रुपए हुआ। मार्जिन्स का आंकड़ा भी अनुमान से कहीं बेहतर। एक्सिस बैंक ने भी दूसरी तिमाही में पेश किए बेहतरीन नतीजे। मुनाफा 70% बढ़ा। 26 तिमाहियों के शिखर पर एनआईएम। एसेट क्वालिटी में भी दिखा सुधार। वहीं बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट करीब 88% उछला। प्रोविजंस और एनपीए में गिरावट। नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। रिलायंस, एचयूएल, बजाज फिनसर्व समेत 6 निफ्टी की कंपनियों के आएंगे नतीजे। दूसरी तिमाही में 11% बढ़ सकता है एचयूएल का मुनाफा, लेकिन मार्जिन्स पर दिख सकता है दबाव। चलिए भाई, फ्राइडे का दिन, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। दिखाइए सबको स्क्रीन्स पे। मैं पहना तो हरा हरा सा था, दिख सफेद सफेद रहा है, लेकिन सब तैयार है फेस्टिवल लुक्स में। थोड़ा दिख नहीं रहा है, मेरा ग्रीनिश है। डायरेक्टर दिख सकता है क्या? जूम करके दिखाओ। तो जूम करके दिखा सकते हो। मैं सटल कलर लाता हूं तो आप लोग इज्जत नहीं रखते हो मेरी। ये चमकते कलर लेके आते हो तो इनकी इज्जत ज्यादा होती है। आप ऑफ कैम ज्यादा फोकस है आपका। अच्छा, ये हो सकता है। अच्छा, तो आप सबको फेस्टिव ग्रीटिंग्स भाई। अब हम जब लौटेंगे वीकेंड के उस पार, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में शाम को आपसे मुलाकात होगी। तो सोचा सेलिब्रेशंस क्यों ना आज से शुरू कर दिए जाए। हफ्ते भर से तो चल ही रहे। धनतेरस भी है कल धनतेरस भी है, तो आज फेस्टिवल सेलिब्रेशंस बार चलेंगे, क्योंकि एक छुट्टी के बीच में एक वर्किंग डे भी आ रहा है। वहां पे भी ऐसी फेस्टिव लुक कंटिन्यू करेंगे क्या? बिल्कुल। बजट अप्रूव कराए क्या? हाँ बिल्कुल अप्रूव। नहीं तो आप 15 अगस्त वाला पहना देते हो दिवाली पे मुझको। वो आपकी स्काई ब्लू वाली जैकेट। हाँ, 15 साल से पहना रहे हो आप, चाहे दिवाली हो चाहे इंडिपेंडेंस डे हो। चलिए, ये भगवान ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कपड़े हम लोग के पास। आप रफू कर रहे हैं। आज के संकेत क्विकली आपकी स्क्रीन पे भाई। नई वीकली साइकिल की शुरुआत हो रही है, तो जरा दिखाइए एसजीएक्स निफ्टी शुरुआती टिक्स कैसे आ रहे हैं इस समय, इंडिकेशंस फ्राइडे के सेशन में। अरे एसजीएक्स निफ्टी दिखाइए, और दिवाली वाली लोग नहीं, अब जरा फोकस काम पे। एसजीएक्स निफ्टी क्विकली फ्लैटिश ओपनिंग इंडिकेशंस आते हुए, शुरुआती टिक से थोड़ा सा पस्त पड़ता हुआ एसजीएक्स निफ्टी इस समय नजर आएगा। हमने पिछली वीकली साइकिल बहुत अच्छा एंजॉय करा, बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। हर दिन तेजी थी, उसके बाद आज एक वैसे मोमेंटम थोड़ा सा लूज आउट होना शुरू हुआ था, और आज एक फ्लैटिश नोट पर इंडिकेशंस हैं कि हम शुरुआत करेंगे। हुआ क्या? यूएस के बाजार क्विकली स्क्रीन्स पर आएंगे। कल खुले तो चले तो अच्छा थे, 400 पॉइंट डाउ एक समय ऊपर था, लेकिन फाइनली बंद हुए 90 पॉइंट दबाव के साथ। तीनों बेंचमार्क्स में 1/3 से 3/4% के आसपास का दबाव नजर आया, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी पस्ती हैं, दबाव में ही हैं। हालांकि मंडे ट्यूसडे को बहुत अच्छे गेन्स थे, तो वो गेन्स तो अभी भी इंटैक्ट हैं लार्जली। 2% ऊपर अभी भी वीक टिल डेट नजर आएंगे यूएस के मार्केट्स, लेकिन लास्ट 2 दिनों से लार्जली वो प्रॉफिट टेकिंग। और वो तब और अब एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए, हम कहां छोड़ के गए थे यूएस के फ्यूचर्स, आज सुबह कहां खड़े हैं, वो डिफरेंशियल लार्जली आपकी स्क्रीन पर है। और इस प्लेट को आज फ्लिप भी कर दीजिएगा। दिक्कत कल 400 पॉइंट ऊपर वाला डाउ करेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स और फर्दर इंच अप हो रही हैं। डॉलर इंडेक्स वापस 113 के लेवल्स पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सब जो वेरिएबल्स इंच अप हो रहे थे, उसने शायद प्रॉफिट टेकिंग यूएस में दिखाई। खैर जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे यूएस के क्यूज की। वीरू बताएंगे कैसे आज फिर निफ्टी बैंक पे हम लोग को करना है स्ट्रेटेजाइज, और हर्षता बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। ये हर्षता का ग्रीन दिख रहा है? मेरा लाइट ब्लू है। अच्छा, तो ग्रीनिश मेरा भी इसी शेड का, थोड़ा सा एक शेड लाइटर है, वो दिख नहीं रहा है सफेद। अच्छा, डायरेक्टर साहब कहना शाइनी शाइनी है ना, इसलिए शायद नहीं दिख रहा है। खैर, ग्लोबल बाकी क्या इंपॉर्टेंट है? बाकी क्यों कर रही है बॉन्ड यील्ड ऐसे ही?
ऐसे क्यों करें जब ब्याज कल दर हमने बढ़ेगी? 4% के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड बताया था, सारी 3 महीने से 30 साल की नजर आ रही है, अब वो और फर्दर बढ़ती चली जानी है। वो इशारा कर रही है कि आपकी इकोनॉमी कूल ऑफ नहीं हो रही है। कल भी आया तो बेरोजगारी भत्ता वाला आंकड़ा, वो भी बहुत कम हो गया फिर से, किसी को जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है इसका मतलब ये भी हो सकता है अमेरिकन मेहनती हो गए, भत्ता या- बड़ा बढ़िया आता था, काम करने का मन नहीं करता था। आलसी हो गए हैं। अब तो भत्ता मांग नहीं रहे ना, अब तो मेहनत करने को तैयार है। नहीं, पहले से इतना पैसा नहीं मांग रहे ना, वो तो जॉब उनको एक्चुअली जॉब कितना क्रिएट हो रहा है वो उससे खराब नंबर ये वाला है कि जॉबलेस क्लेम्स के नंबर उतने नहीं है, यानी लोग घर पे ये काम ही नहीं करना मुझे। अभी इस केस में जॉबलेस क्लेम्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। Yes. मतलब लोग घर पे बैठ नहीं रहे हैं, काम मिल रहा है, बढ़िया सब चल रहा अगर है। जॉबलेस क्लेम्स बढ़े तो ये पता लगे कि भाई लोगों के पास नौकरी नहीं है, इकोनॉमी कूल ऑफ हो रही है, लेकिन वो नंबर नहीं बढ़ रहा है और कम हो रहा है। सो इससे ये लग रहा है कि इकोनॉमी कूल ऑफ नहीं हो रही है, इसलिए और ज़्यादा महंगाई का खतरा है, इसलिए और ज़्यादा ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, इसलिए और ज़्यादा बॉन्ड यील्ड इंच अप हो रही हैं। और सारी बॉन्ड यील्ड 4% के वेल अबव है, मतलब अब सेटल हो गई 4 के ऊपर। तो आप देखिए ना किस ज़बरदस्त तरीके से 4.6, 4.4, 4.2, 4.226 इस तरीके के नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो उससे ये साफ दिख रहा है कि 2 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें भी बढ़त होगी, उसमें भी बढ़त होगी, और 5% दिसंबर तक के लोग मान के चल रहे हैं रेट। तो 5% मतलब हो गया कि अभी कितने पे? 3.25, 1.5, 2% और बढ़ेंगी। तो 75 से दो। तो 75 और 4.25 पहुंच जाएगा अगर 2.75 और हो जाएंगे, जो कि संभव ही हो जाएंगे। और टर्मिनल रेट आप पता नहीं कहाँ 6, 6.5, 7 तक जाएगा, वो तो वो तो भूल ही जाओ कहाँ तक जाएगा। तो उसकी वजह से ये पूरा माहौल वहाँ का बढ़ रहा है, इसलिए कल ऊपर गए और नीचे आए। लेकिन ये तो ट्रेंड लाइन है जो रोज चल रही है। तो कल ही अचानक से क्यों बॉन्ड यील्ड की इतनी चिंता हुई? कल चिंता 2 वजह से है। स्नैपचैट के रिजल्ट आए, स्टॉक 25% गिरा हुआ है आफ्टर आवर्स। लोग चैट नहीं कर रहे। बहुत बिजनेस कम हो गया है और आउटलुक भी उनका कमज़ोर है। आईटी सारी कंपनियों के रिजल्ट ऐसे ही आ रहे हैं। दूसरा ये है कि यूके में जितना पूरा टर्मोइल हुआ उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिला। अगले हफ्ते तक तय हो जाएगा कि लिज ट्रस का सक्सेसर कौन होगा। बहुत सारे नाम चल रहे हैं, उस पर अभी स्पेकुलेट नहीं करते। तीसरी बड़ी खबर ये कि टेस्ला के मालिक इलान मस्क जी ट्विटर को 28 अक्टूबर तक शायद खरीद लेंगे। उन्होंने कहा मैं 75% लोगों की छटनी कर दूंगा। अरे बाप रे। केवल 2000 लोग रखेंगे हम, बाकी सबको निकाल देंगे, क्योंकि मैं बहुत महंगा सौदा कर रहा हूँ और धंधा ठीक से चलाना है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी खबर है, मतलब इसको अंडर प्ले नहीं करना चाहिए। 75% लोगों को मतलब ले ऑफ कर देंगे। तो ये इस तरीके का पूरा माहौल बन गया है वहाँ पर। ट्विटर पे ही जोश मारा था, सब गड़बड़ा गया। गुस्से में खरीद रहे हैं ना, अब जबरदस्ती कोट करा खरीदो खरीदो खरीदो। अच्छा मैं खरीदता बताता हूँ अभी। तो कुल मिला के मार्केट का मूड सेंटिमेंट तो ठीक नहीं है। अब मार्केट अगर जिद में चल रहा है तो फिर अलग बात है। नहीं, चल भी कहाँ रहा है, ठीक है, पस्ती हो रहा है थोड़ा सा। यूएस तो थोड़ा सा पस्त होना शुरू हो गया है, ऊपरी स्तरों पर टिक ही नहीं पा रहा है वो 2 दिनों के अच्छे मूव्स के बाद। ठीक है। और हमारे लिए दिक्कत ये है कि हम अब कंटिन्यूस सेशंस बहुत कम मिलेंगे इस अब वीकली साइकिल में। मंथली एक्सपायरी थर्सडे को अगले पड़ने वाली है। उस बीच में आज जो सौदे लिए हैं आपने वो बेच नहीं सकते आप मंडे के मुहूर्त सेशन में, वो बेच नहीं सकते आप ट्यूसडे के रेगुलर सेशन में। इसका पेन पे आउट होना है 27 तारीख को, यानी कि थर्सडे को। ये ध्यान रखिएगा आप आज कोई भी सौदा ले रहे हो अगर कैरी करने का मन हो तो। अप्रोच कैसे करा जाए मार्केट्स को? कल लैटर हाफ में जब हम लोग वो कमाई का अड्डा कर रहे थे तो बात हुई थी कि इस समय अगर निफ्टी पे कोई ट्रेड लेना है तो निफ्टी बैंक वो पॉकेट है, और जिसमें शायद शॉर्ट स्क्वीज होते हुए नजर आए आखिरी के 1-1.5 घंटे में, उस पॉकेट पे फोकस करिएगा। और जाते जाते देखिए वो क्या मूव आए थे। निफ्टी बैंक कमजोर रहा, पर 1-1.25% कमजोर वाला निफ्टी बैंक लोअर लेवल से बढ़िया रिकवर करता हुआ नजर आया। वो जैसे ही मेंशन हुआ था उसके बाद से ही 2 बजे के बाद से आपने वो अपटिक्स आने देखे थे स्क्रीन पे। फिर वो ट्रेड बढ़िया प्ले आउट हुआ। लेकिन आज फ्राइडे के दिन कैसा मूड और कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं? जी देखिए आशीष, कल दोनों इंडस्ट्रीज ने, निफ्टी और निफ्टी बैंक ने अपने ऑप्शन सेटअप और अपने वीकली सेटअप की तरह बिहेव किया। कल हमारी अप्रोच क्या थी? निफ्टी को हम शॉर्ट नहीं करेंगे, हम निफ्टी को बाय करेंगे। बेस है 17,421, पहली वैल्यू थी 17,421 और वही लो था 17,421, और हम डे हाई पे जाके क्लोज हुए। हमारा कल ट्रेड जोन था 17,421 और 17,575, क्लोजिंग में हमको 575 भी मिल गया।
ये था वीकली सेटअप जिस पे हमने बिहेव किया बहुत अच्छी तरीके से। अब आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें? आशीष, कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, ट्रंकेटेड। आई थिंक इसी शब्द में एक रणनीति छुपी हुई है और इसी शब्द को डिफाइन करने के लिए मेरे पास डेटा है। पहली बात क्या, एफआईज बायर थे कल कैश मार्केट में और उनकी तरफ से अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का आंकड़ा आया। इसके अगेंस्ट अगर आप देखें डीआईज की सेलिंग थी। एफआईज की बाइंग का आंकड़ा करीब करीब समझ लीजिए था कि आपकी स्क्रीन पर 1864 करोड़ रुपए का 886 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। इसके अगेंस्ट एफआईज ने स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है, याद रखिएगा। करीब 22,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स ओपन किए, 3200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 1800 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। स्टॉक फ्यूचर उल्टा था, यहां पे बाइंग थी आशीष 1350 करोड़ रुपए की, 9,724 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। मैं आपको आशीष आज स्क्रीन पे 2 फिगर्स बताऊंगा इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट को कैसे अप्रोच करना है। आप देखिएगा निफ्टी के यानी इंडेक्स के एफआईएस के आंकड़े, शॉर्ट्स थोड़े से बढ़ना सिंस वी आर एंटरिंग इनटू अ ट्रंकेटेड वीक। ये देखिए आशीष, हल्का शॉर्ट जब ये नीचे आता है ना टिक, तो उसका मतलब शॉर्ट थोड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी डिजिट जो आपकी स्क्रीन पे आएगी दैट इज स्टॉक फ्यूचर्स, जरा उसको देखिए। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग्स बढ़े, ये टिक नीचे से ऊपर गया, स्टॉक लॉन्ग पोजीशंस बढ़ी हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इस ट्रंकेटेड वीक में आपको निफ्टी का ट्रेड डिप्स पे बाय करना है, लेकिन इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेंगे स्टॉक फ्यूचर्स। याद रखिएगा, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेंगे स्टॉक फ्यूचर्स। तो इंडेक्स के बजाय अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स पे भी फोकस करें तो पैसा ज्यादा बनेगा। रही बात कल के स्टैट्स की, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स की आशीष, बड़ा कॉल राइटर अभी भी 17,600-700 की स्ट्राइक पे, जहां पे आउटस्टैंडिंग वाइज 60 लाख का है। इसके मुताबिक 660-680 एक सप्लाई जोन है। लेकिन आशीष 17,500 पे 17,400 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, यहाँ पे करीब 80 लाख, और इनफैक्ट अगर मैं 17,300 को इंक्लूड करूं तो 34 लाख पुट यहां भी खड़ी है। एक बार आप लेके आइए कैंडलस्टिक्स और बास लेके आइए, हमें क्या ट्रेड जोन मिल रहा है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए। 17,500 पे एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है और 17,500 पे ही कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में आशीष देखिए क्या फाइट है, दोनों एग्जैक्टली सेम क्वांटम में खड़े हैं। ये एक टिपिकल साइडवेज कंसोलिडेशन के मूड में बाजार आएगा उसके संकेत हैं। सो एज ए इंडेक्स ट्रेडर आपको अगर रिवॉर्ड अच्छा रखना है तो आपको डिप्स को बाय करना पड़ेगा। फोकस ऑन बोथ बेसिस, बेस पे फोकस कीजिए, इसके आसपास मिले तो बाय कीजिएगा। ये रेजिस्टेंस जोन है, याद रखिएगा 659 सबसे बड़ा सप्लाई जोन है। और नीचे आशीष क्लोजर टू बेस, इसको बाय कीजिए जैसे हमने कल बाय किया था। लुक फॉर बेस, लुक फॉर कंसोलिडेशन अराउंड बेस। निफ्टी बैंक लेके आइए, आपकी स्क्रीन पर निफ्टी बैंक ने भी आशीष देखिए, भले ही कल कम चला हो, हमें 1 घंटे में अच्छा स्विंग दिया। और स्विंग की बड़ी बात यह है कि एक वेल डिफाइंड जोन, ये क्या था हमारा 849.10 क्या था, ये था हमारा बेस 1 और वहीं से स्विंग दिया। एक और चीज याद रखिएगा, जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा। 40,000 पे, 39,700 पे, 39,800 पे, 39,900 पे और इवन 39,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स खड़े हुए हैं। आपकी स्क्रीन पे जो पिरामिड्स हैं ये क्लियरली डिफाइन करते हैं और 40,500 पे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। तो डिप्स पे बाय कीजिएगा, बेस मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में तभी आएगा, याद रखिएगा, जब हम 40,610 की ट्रैजेक्टरी को पार कर देंगे। सो प्रायर टू दैट 610 से पहले 410, 590, 610 ये आपका एग्जिट जोन होगा लॉन्ग ट्रेड्स के लिए। लेकिन फिर कह रहा हूं डिप पे बाय कीजिएगा और इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेंगे स्टॉक फ्यूचर्स। आशीष, इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेंगे स्टॉक फ्यूचर्स। इंडेक्स ट्रेडर्स हैं तो रिवॉर्ड अच्छा रखने के लिए डिप्स में खरीदारी करने के आप मौके ढूंढिए, लेवल्स आपके स्क्रीन पर आते हुए। कल निफ्टी की 5 कंपनीज के नंबर्स आने थे, एक आया उसमें से मार्केट के दौरान, वो था एशियन पेंट्स। स्टॉक दिखाइए स्क्रीन पर, 2.5% मेरे ख्याल से 2.5% दबाव में था जब उसके वॉल्यूम के आंकड़े सामने आए थे, कमजोर वॉल्यूम्स के आंकड़े थे। बचे हुए 4 जो थे वो बाजार बंद होने के बाद आए, आईटीसी, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर। कैसे रही है नंबर्स, इस पे बातचीत कर लेते हैं। हर्षदा स्क्रीन पे नजर आएंगे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग आशीष। आईटीसी के साथ शुरुआत करेंगे। स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है इस पूरे साल और नंबर्स भी बहुत ही शानदार हैं। अब देखिएगा, सिगरेट वॉल्यूम ने एक लीड किया उस पूरी ग्रोथ को और हर सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। खासतौर से पैट और एबिटा के फ्रंट पर कंपनी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। तो रेवेन्यूज करीब करीब 27% बढ़ता हुआ 16,129 करोड़ पर आया। अनुमान था 16,300 का, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा लेवल पर 27% तक का इजाफा, 5,864 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया है। 5,570 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर एक बीट डेफिनेटली है। मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन थी कि 34% के आसपास रहेंगे, लेकिन मार्जिन्स दरअसल कंपनी ने सस्टेन किए। 36.3% से बढ़कर ये 36.4% पर रहे हैं, तो मार्जिन पर दबाव नहीं देखने को मिला है, वो एक पॉजिटिव है। मुनाफे में भी करीब 21% तक का इजाफा, 4,466 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। 4,375 करोड़ का अनुमान था, तो उम्मीद से बेहतर है। अब देखिए, सिगरेट बिजनेस में 23% तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। अनुमान 16 से 18% के बीच था। एफएमसीजी बिजनेस 21% बढ़ता हुआ 10 से 12% तक की ग्रोथ का अनुमान था। होटल बिजनेस 82% ग्रो हुआ है, एक्सपेक्टेशन के अनुमान के मुताबिक ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। एग्री बिजनेस भी उम्मीद से बेहतर कर रहा है और पेपर बिजनेस एकदम इन लाइन है। तो नतीजे अच्छे हैं, परफॉर्मेंस तगड़ा है। सभी क्वार्टर्स, सभी सेगमेंट से दरअसल ये परफॉर्मेंस कंपनी का बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है। ये बात हुई आईटीसी की। अब एक्सिस पर आते हैं। एक्सिस के भी नतीजे बहुत ही शानदार हैं। ब्याज से आय में हम देख रहे हैं करीब करीब 31% का इजाफा। ब्याज से आय 10,360 करोड़ के ऊपर निकली है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। प्रॉफिटेबिलिटी 70% बढ़ा है, 5,329 करोड़ का आंकड़ा नजर आया है। ब्याज से आय में हमने देखा है जो ग्रोथ है, मार्जिन्स में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। 3.96% के मार्जिन्स है क्वार्टरली और क्वार्टर बेसिस पर। फी इनकम 20% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिटेल एसेट्स में 29% तक का इजाफा है। इनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस में 53% का इजाफा है। और एसेट क्वालिटी जो इंपॉर्टेंट रहती है बैंकों के लिए, वहां पर भी थोड़ा सा सुधार है। ग्रॉस एनपीए 2.76% से घटकर 2.5% पर आया। नेट एनपीए आधे % के आसपास है, तो ये अच्छे नतीजे एक्सिस की तरफ से भी। अब आते हैं बजाज फाइनेंस के नंबर्स पर। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ईयरली 31% तक की ग्रोथ है। ब्याज से आय में करीब 7,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5.5% तक का इजाफा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयरली 36% बढ़ता हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी 87% बढ़ी है ईयरली बेसिस पर। 2780 करोड़ के आसपास तक का यह आंकड़ा दर्ज हुआ है। अब आप एसेट क्वालिटी देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सुधार देखने को मिला। 1.17% का ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए 0.44% का, आधे % से कम है, तो एसेट क्वालिटी बेहतर होती हुई। लेकिन न्यू लोन्स की जो स्थिति है, कंपनी का अपडेट था कि लगभग 8% तक की ग्रोथ ईयरली देखने को मिलेगी। उसके सामने 6.8% तक की ही ग्रोथ देखने को मिली है। 67 लाख न्यू लोन्स इन्होंने बांटे हैं। क्वार्टरली बेसिस पर इसमें 8.9% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो न्यू लोन के मामले में थोड़ा सा मामला नरम दिखाई ददे रहा है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 11 क्वार्टर के हाई पर है। नतीजे वैसे आप देखें तो बेहतर ही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी आप देखिएगा, प्रॉफिट में 22% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू 11% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दोनों आंकड़े दरअसल उम्मीद से बेहतर है। इबिटा बेसिस पर 5% तक की ग्रोथ। मार्जिन्स हालांकि 12.9% पर थोड़ा सा क्रंच आया, लेकिन 12.7% तक फिसलने का अनुमान था, तो वहां पर करीब करीब 20 बेसिस पॉइंट इन्होंने संभाल लिए हैं। तो ये 4 नतीजे जो दिग्गजों में हैं और परफॉर्मेंस अच्छा है। अब आज एनबीएफसीज पर भी ध्यान दिया जाएगा। एल&टी फाइनेंस नतीजे बहुत ही शानदार। एनआईएम्स ऑल टाइम हाई पर है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी 7 क्वार्टर के हाई पर हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स और साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के क्वार्टरली नंबर्स भी आए हैं और वहां पर भी हम देख रहे हैं हाईएस्ट क्वार्टरली डिस्पर्सल्स है। न्यू सीवी बुक 7 क्वार्टर्स में पहली बार ग्रो होती दिखाई दे रही है, तो डिमांड ऑफटेक के सारे साइंस देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट 38% बढ़ता हुआ और ब्याज से आय में भी 25% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। रखिए भाई इन तमाम कंपनीज को रडार पे। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। अभी जब 8 बजे जुड़ेंगे हम लोग ना, तो और भी बहुत सारे नंबर्स पे बातचीत होनी है। ये वीरू के डॉक्टर ने मेरे लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखा था कि अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिन छुट्टी ले लो तो आराम मिल जाएगा थोड़ा बॉडी को, है ना वीरू? मेरे लिए लिखा ना वो प्रिस्क्रिप्शन? मेरे लिए लिखा नहीं, मेरे लिए लिखा ये कह रहा आराम करो। तो वीरू ने कल ही शाम के शो में खांसना शुरू कर दिया था।
ऐसा माहौल बना माहौल बना दिया, दिया। चार्ट पे सिग्नल आ वो गया। अग्रवाल साहब से बात करते करते फ्राइडे नाइट बाबा कर रहे थे, तो मैं समझ गया था मूड माहौल अब ये फिर खाना शुरू। ये अगले हफ्ते की फील्डिंग चल रही है। चलिए ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज के इवेंट्स कैलेंडर पे फोकस। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, एक तो आज फ्राइडे है, आज एक और रिजल्ट हेवी डे। 6 निफ्टी की कंपनीज जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL, ये दो तो बहुत ही हेवी वेट्स हो गए। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ, SBI लाइफ और JSW स्टील के नंबर्स। इस पे ऐड कर दीजिए वायदा बाजार के और रिजल्ट्स। कौन कौन से? 5 हैं, अंबुजा सीमेंट्स, बिरला सॉफ्ट, DLF, लॉरस लैब्स और टोरेंट फार्मा। ये तो हो गए निफ्टी 50 वाले और उसके अलावा वायदा बाजार वाले। कैश मार्केट पे नहीं जा रहा हूं, वो लंबी लिस्ट है, लेकिन इनको मैं अपफ्रंट बता रहा हूं। बस ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हो गए आज के। वोडाफोन आइडिया की आज बोर्ड मीट है, जिसपे हम लोग कल क्या चल रही है मैं चर्चा कर रहे थे, आपने देखा होगा कमाई का अड्डा में। तो वो बोर्ड मीट दरअसल है कि डिबेंचर्स इश्यू करने का, जो इक्विटी में तब्दील किए जा सकते हैं, उसके प्रपोजल को बोर्ड इवैल्यूएट करेगा। कल न्यूज एजेंसीज के हवाले से तमाम खबरें भी आ रही थी, खैर उस पर नहीं जाते, जो आउटकम आएगा उस पर देखते हैं क्या निकल कर आता है। तानला प्लेटफॉर्म्स की बायबैक की आज एग्स डेट है। हमारा आज शाम को 5 बजे फॉरेक्स रिजर्व्स का आंकड़ा आएगा। डिप्लीट हो गए, आपने नोटिस करा होगा बहुत तगड़ी तरीके से, शायद इसीलिए आरबीआई इंटरवीन नहीं कर पा रहा है मीनिंगफुली फॉरेक्स मार्केट में। वो भी तो अपना एम्युनेशन रखना चाहता है, पर वो लगातार जो डिप्लीशन हो रहा था उसके चलते फॉरेक्स रिजर्व आजकल बहुत क्लोजली वॉच आउट होते हैं। डिपॉजिट ग्रोथ, बैंक लोन ग्रोथ के आंकड़े भी शाम 5 बजे आने। यूके की रिटेल सेल्स के नंबर्स, यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर। पीएम मोदी आज श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ, उन होली श्राइन्स, हिमालय की होली श्राइन्स में वहां विजिट करेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके फाउंडेशन स्टोन्स लेकर जाएंगे। यूरोपियन काउंसिल आज मिलना चाहता है, फिर से मिलेगा ब्रुसेल्स में। वो सपोर्ट डिस्कस करना चाहते हैं यूक्रेन को लेकर। तो ईयू के हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट पॉसिबल न्यू सपोर्ट मेजर्स यूक्रेन के लिए डिस्कस होंगे आज। अहमदाबाद वालों के लिए खबर है, थाई की लो कॉस्ट एयरलाइन है वीट जेट, वो आज से अहमदाबाद बैंकॉक की सर्विसेज शुरू कर रही है। ट्रैवल सर्च इंजन्स कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक सर्च इनसाइट्स हैं, आज इस बिजिएस्ट डे होगा इंडियन एयरपोर्ट्स पर। ठीक है, आज सारे के सारे लोग अपना काम निपटा के सब अपने होम टाउन जाने वाले हैं। इस साल का सबसे बिजिएस्ट डे है एयरपोर्ट्स के लिए। और फ्राइडे तो एक रिलीज बता देता हूं, थैंक गॉड, ये अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा जी की आज मूवी रिलीज होने जा रही है। आप जाने वाले हैं इसमें? थैंक गॉड तो नहीं जा रहा, अभी वो कंटारा पेंडिंग रह गई है। कंटारा बहुत लोग तारीफ कर रहे बहुत तारीफ कर रहे हैं, पता नहीं लोग कह रहे हैं उसकी एंडिंग तो आप इतनी ग्रिपिंग, आखिरी आधा घंटा 45 मिनट की आप स्क्रीन छोड़ ही नहीं पाओगे, इतनी तारीफ थी। हालांकि अब बहुत बार देखना है हाइप होती है ना, तो फिर वो अभी दिवाली का टाइम है, कल धनतेरस, जाना मुश्किल है इस बार। आई एम अज्यूमिंग अगले हफ्ते तक कंटिन्यू करेंगे, तो ओटीटी जिंदाबाद। वेडनेसडे को छुट्टी है आपके लिए, तो आप कहना चाहते हैं आप देख वेडनेसडे को जा सकते हैं? नहीं, मेरे को लगता नहीं है मैं जा पाऊंगा इसको, क्योंकि कंटारा बहुत सिलेक्टिव ऑडियंसेस के लिए होगी। बच्चों का छोड़ूंगा, चाचा के पास छोड़ दूंगा, ताऊ के पास। ठीक है, जाते जाते SGX निफ्टी दिखाइएगा स्क्रीन पे। गिरावट में ट्रेडर्स चाहें तो खरीदारी करने का मन बनाए, वो आपके लिए बेहतर रिवॉर्ड दे सकता है बाजार। यही वीरू से बातचीत में निकल के भी आया था। क्विकली इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल को समेट रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो सीधा सौदा। नमस्कार।